हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन यह सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन एक बेसिक यूनिट से बना है जिसे सेल कहा जाता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोलिंग सेल सेंटर होता है हमारे सेल का। फ्रेंड्स, यह जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल का जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह डीएनए है। डीएनए यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस डीएनए से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए फॉर्मेशन की, मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में देखेंगे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो हम ओवरव्यू करेंगे व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा, हमें पता है कि हमारी जो सेल है, उस सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए से प्रोसेस जो होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन होकर के इससे आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए पे प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की। मतलब ये जो आरएनए होता है, वह जो कोड लेकर के आया है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उस पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म होता है। मतलब यह सेंट्रल डोग्मा की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पूरे प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। फ्रेंड, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होना और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होना, यह सेंट्रल डोग्मा में आता है। इसके अंदर दो प्रोसेसेस आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सेम वे में सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से डीएनए फॉर्म होने वाली जो प्रोसेस है, दैट मीन्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जो न्यूक्लियस में होती है। यह भी सेंट्रल डोग्मा में आती है। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है, while द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लियस में ही होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जो होता है, वह राइबोसोम के हेल्प से होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब थोड़ा डायग्राम से समझते हैं सेंट्रल डोग्मा। फ्रेंड्स, ये है हमारा डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होता है, उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है। यह डीएनए है। डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो एमआरएनए होता है, यह प्रोसेस एमआरएनए के ऊपर प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दैट मीन्स यह अमाइनो एसिड, मेनी अमाइनो एसिड एक साथ आ रहे हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होकर के प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। सेम वे में यह डायग्राम है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए फॉर्म होता है, आरआरएनए फॉर्म होता है, टीआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए जो होता है, उसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। आरआरएनए दैट मीन्स राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं, वह विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। इनके साथ राइबोसोम के हेल्प से ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन फॉर्म होता है। यह हुआ सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। फ्रेंड्स, ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ट्रिपलेट मतलब 3 कोडॉन एक साथ आते हैं। कोडॉन मतलब यह ऐसे कोड्स होते हैं, मीन्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कोड लेकर के आते हैं और वह कोड करते हैं किससे, किस लिए? अमाइनो एसिड कोडिंग के लिए। ओके, यह 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो 1 अमाइनो एसिड कोड करते हैं।
3 न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आकर के एक कोडॉन बनता है और वह एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। फ्रेंड्स, यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम है सेंट्रल डोग्मा की। आर पूरे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, वह प्रोसेस यहाँ आ रही है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दैट मीन्स इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। जिस जिस स्ट्रैंड से एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, जिस स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा या पैरेंटल स्ट्रैंड कहा जाएगा। उससे एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। यह एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए के जो कोड होते हैं, वह ट्रिपलेट कोडॉन से एक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, उससे प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। ये जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन से होती है। यह हमारे ट्रिपलेट कोडॉन का चार्ट है, जिसमें फर्स्ट एमआरएनए बेस, सेकेंड एमआरएनए बेस और थर्ड एमआरएनए बेस आता है, जो कि फर्स्ट एमआरएनए बेस 5 प्राइम एंड में आता है और थर्ड एमआरएनए बेस जो होता है वह 3 प्राइम एंड में आता है, और मिडल का जो होता है वह सेकेंड एमआरएनए बेस होता है। इसके अंदर फ्रेंड AUG होता है। AUG जो कोड है वह ऑलवेज मिथेनिन को कोड करता है, मिथेनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, और यह स्टार्टिंग की प्रोसेस, दैट मीन्स हर ट्रिपलेट कोडॉन में यह स्टार्टिंग का कोडॉन होता है, जो स्टार्ट कोडॉन कह के आइडेंटिफाई होता है। और UAA, UGA और UAG, ये तीन जो कोडॉन होते हैं, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इसलिए इस कोडॉन को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डिटेल में। फ्रेंड्स, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। दैट इज कॉपिंग ऑफ द डीएनए मैसेज टू एमआरएनए। डीएनए से कॉपी किया जाता है एमआरएनए, जो मैसेज लेकर के आता है, क्या, किसी प्रोटीन का मैसेज लेकर के आता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये डीएनए है, और डीएनए से ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्री एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। प्री एमआरएनए के ऊपर प्रोसेस होती है जो एमआरएनए फॉर्म होता है, इसे आरएनए प्रोसेसिंग कहा जाता है। और ये जो एमआरएनए फॉर्म होता है, वह न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, वहां से बाहर आता है। अब वो कहाँ आता है, वो साइटोसोल में आता है या साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, और फिर इसके ऊपर आगे की प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, प्री एमआरएनए इज प्रोसेस इनटू एमआरएनए। प्री एमआरएनए प्रोसेस होता है एमआरएनए में, देन लीव द न्यूक्लियस फॉर साइटोप्लाज्म। ये जो एमआरएनए होता है, ये न्यूक्लियस को लीव कर देता है और यह साइटोप्लाज्म में एंटर करता है विद द राइबोसोम के साथ आ जाता है। डिटेल ट्रांसक्रिप्शन की यह प्रोसेस है जो 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है। 3 स्टेप्स कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को इनिशिएशन कहा जाता है। इनिशिएशन में होता क्या है? इनिशिएशन में ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो बाइंड होता है टू द डीएनए एट प्रोमोटर रीजन। डीएनए का जो प्रोमोटर रीजन होता है, यह ऐसा रीजन होता है डीएनए का जो स्पेसिफिक जीन के पहले आता है। मतलब promoter is the before the gene that is to be transcribed। ऐसा जीन होता है जिसे ट्रांसक्राइब करना होता है, उसके पहले का जो रीजन है, उस रीजन को प्रोमोटर कहा जाता है। यूकैरियोट नीड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू हेल्प आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू टाटा बॉक्स। यूकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स होता है, मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस होती है, TA, थाइमिन एडेनिन, इसलिए उस बॉक्स को टाटा बॉक्स कहा जाता है। डिटरमाइंस विच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टू यूज। वो डिटरमाइन करता है कौन सा स्ट्रैंड यूज करना है, किस लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए या एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए। ये हुआ इनिशिएशन की प्रोसेस, मतलब यहाँ होता है प्रोमोटर साइट आइडेंटिफाई करना, आरएनए प्रोमोटर साइट में जाकर के बाइंड होता है और यह डिटरमाइन करता है कौन सा स्ट्रैंड यूज करना है। ये इनिशिएशन में हो जाता है।
इलॉन्गेशन में क्या होता है, एड्स न्यूक्लियोटाइड टू mRNA स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन ऐड होते हैं mRNA में बेस्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यह वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड वहां ऐड होते हैं mRNA में, एडिंग ओनली टू द 3 प्राइम एंड। कौन से एंड में ऐड होते हैं, 3 प्राइम एंड में ऐड होते हैं। दैट मीन्स वो जो डायरेक्शन होता है वह डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। और लास्ट की जो स्टेप है उस स्टेप में टर्मिनेशन होता है। दैट मीन्स ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो प्रोसेस एंड होने वाली है, टर्मिनेट होने वाली है, उसको टर्मिनेशन कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फॉल्स ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, फॉल्स ऑफ करेगा टू द डीएनए स्ट्रैंड, वो डीएनए स्ट्रैंड को छोड़ देगा। व्हेन द टर्मिनेशन सीक्वेंस, जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाती है जिसे टर्मिनेटर भी कहा जाता है, इज रीच, वो जो सीक्वेंस होती है यूकैरियोट्स में AAU AAA, मतलब बहुत सारे एडेनिन वहां आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, तब वह प्रोसेस टर्मिनेट होने लगती है। दिस इज नाउ प्री mRNA फॉर्म, अब प्री mRNA फॉर्म हुआ है। फ्रेंड्स, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन की, जिसमें ये जो है ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये दिखाई दे रहा है ये प्रमोटर है या स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ स्टार्ट पॉइंट आ रहा है, स्टार्ट पॉइंट के पहले प्रमोटर बाइंड होता है और यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन अब होने वाला है। आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर रीजन में जाकर के बाइंड हुआ, उसने क्या किया, ये डीएनए डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस है प्रोमोटर रीजन में, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने ब्रेक कर दी है और यहाँ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अनवुंड डीएनए के ऊपर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। अब यहाँ आरएनए प्राइमर आकर के बाइंड होता है जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस में हेल्प होता है। वन बाय वन इस आरएनए प्राइमर के ऊपर क्या बाइंड होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते हैं एट द 3 प्राइम एंड, और यह इलॉन्गेट होते चलता है, यह आरएनए इलॉन्गेट हो जाएगा। यह होता है इलॉन्गेशन प्रोसेस में। जब डाउनस्ट्रीम रीजन आता है, जब ट्रांसक्रिप्शन का डाउनस्ट्रीम रीजन आता है, मतलब अब ट्रांसक्रिप्शन एंड होने वाली होती है, तो उस टाइम यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे AAU AAA ऐसे कंटिन्यूएशन सीक्वेंस आती है। वो टाइम ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, वह डीएनए को फॉल्स ऑफ कर देता है, मतलब वहां से लीव हो जाता है और एक आरएनए कंप्लीट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वहां रिलीज हो जाता है। मतलब अब आरएनए फॉर्म हुआ है जो प्री mRNA तैयार हो रहा है। अब आरएनए के ऊपर जो प्री mRNA फॉर्म हुआ है उसके ऊपर एक प्रोसेस होती है प्री mRNA इनटू आरएनए फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है, सपोज यह आरएनए है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड, और ये जो एंड होता है यहाँ 3 प्राइम एंड है। यहाँ एक कैप होती है, कैप किसकी कैप, गॉनिन एंड फॉस्फेट की कैप होती है। द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA के 5 प्राइम एंड में गॉनिन फॉस्फेट की एक कैप ऐड हो जाती है। 3 प्राइम एंड जो होता है वहां पॉली ए टेल होता है, मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस में वहां क्या होते हैं, एडेनिन ऐड होते हैं, उस रीजन को पॉली ए टेल कहा जाता है। 1 ईयर अबाउट 50 to 250 एडेनिन कंटिन्यूएशन में आते हैं, आर एडेड टू 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, वहां ऐड हो जाते हैं। बोथ द 5 प्राइम कैप एंड 3 प्राइम poly A tail facilitated to the expose of mRNA from nucleus। mRNA को mRNA न्यूक्लियस में से निकलने के लिए ये 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पॉलीमरेज टेल यूज होता है। बोथ प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो साइटोप्लाज्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, उस एंजाइम से उस mRNA का डिग्रेडेशन होने से बचने के लिए ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड यूज होते हैं। 5 प्राइम का कैप रीजन और 3 प्राइम का पॉली ए टेल रीजन वह प्रिवेंट करता है।
both help ribosome attach to 5 prime end of mRNA strand. ये हेल्प करता है राइबोसोम को, किसको हेल्प करता है? राइबोसोम को, किस लिए? 5 प्राइम एंड में अटैच होने के लिए। तो यह बहुत जरूरी है प्री mRNA के अंदर 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पॉली ए टेल। देन नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होती है वह स्प्लाइसियोसोम फॉर्मेशन की, स्प्लाइसिंग जिसे कहा जाता है। मतलब अब ये mRNA प्री mRNA फॉर्म हुआ है, सपोज ये प्री mRNA है जिसमें यह 5 प्राइम कैप एंड है और यह पॉली ए टेल रीजन है। यहाँ 5 प्राइम एंड है उसका और यहाँ 3 प्राइम एंड है। उसके अंदर जो बेस पेयरिंग होती है, उस बेस पेयरिंग में कुछ रीजन ऐसा भी होता है जो किसी के लिए भी कोड नहीं करता है, उस रीजन को इंट्रॉन कहा जाता है। जो कोड नहीं करता है मतलब उस कोडिंग का ट्रांसलेशन में कोई भी यूज नहीं होने वाला होता है, ऐसा रीजन इंट्रॉन होता है। इस इंट्रॉन को कट आउट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। इंट्रॉन कट आउट एंड एक्सॉन स्प्लाइस टुगेदर। इंट्रॉन निकाल दिए जाते हैं और एक्सॉन जो होते हैं, ये जो डार्क रेड दिखाई दे रहे हैं वो एक्सॉन से, वो स्प्लाइस टुगेदर मतलब फिर से ज्वाइन कर लिए जाते हैं। ये हुए ज्वाइनिंग किए हुए एक्सॉन्स का रीजन। यह है 3 प्राइम एंड यूटीआर या पॉली ए टेल और ये है 5 प्राइम की कैप। ये हुआ mRNA। अब यह mRNA फॉर्म हुआ है। ये है mRNA फॉर्मेशन की प्रोसेस, जो प्रोसेस स्प्लाइसिंग से होती है। प्री mRNA से mRNA फॉर्म हो रहा है। अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग, जो मैंने अभी बताया, अल्टरनेटिव आरएनए फॉर्मेशन। इंट्रॉन यह नॉन कोडिंग सेक्शन होता है mRNA का। डोंट लीव द न्यूक्लियस, वह न्यूक्लियस को लीव नहीं करता, ओनली ऑन प्री mRNA में प्रेजेंट होता है, वह न्यूक्लियस में से लीव नहीं होता है। एक्सॉन ऐसा रीजन होता है जो कोडिंग सेक्शन है, मतलब वह एक्सप्रेस होने वाला है प्रोटीन फॉर्मेशन में। एग्जिट द न्यूक्लियस से एग्जिट होता है, फाइनल mRNA के स्ट्रक्चर में वह कन्वर्ट होता है। कीप द एक्सॉन ऐसे कैसे रखे जाते हैं? गेट रीड ऑफ इंट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। SNRNPs कट द SNRNPs इंट्रॉन को कट करते हैं। राइबोजाइम्स जो होते हैं वह RNA दैट फंक्शंस लाइक एन एंजाइम। आरएनए ऐसे आरएनए होते हैं जो एंजाइम के जैसे फंक्शन करते हैं। और व्हाट इज स्प्लाइसियोसोम? स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं? जॉइन रिमेनिंग जो एक्सॉन रहा है, जो किसी के लिए कोड कर रहा है, जिससे आगे की प्रोसेस होने वाली है या जो जीन एक्सप्रेस होने वाला है, ऐसा रीजन जो होता है वह एक्सॉन होता है। वो ज्वाइन करता है टुगेदर टू फॉर्म अ फाइनल mRNA फॉर्म करने के लिए। mRNA फॉर्म करने के लिए एक्सॉन ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है।